झूठे नबियों से सावधान रहो। ऐसे नबी हमारे बीच में हैं, ऐसे नबी लोग धोखेबाज हैं, ऐसे लोग खतरनाक हैं। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, मुझसे गुस्सा ना होइएगा। 7वां अध्याय 15 पद। ये लोग धोखेबाज जरूर हैं, खतरनाक जरूर हैं, इनसे सावधान हमको अवश्य रहना चाहिए। पहचानना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। वर्स 16, पहचानना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं है। इनको जाना जा सकता है, इनको पहचाना जा सकता है। समय और परख की आत्मा हमको बताएगी कौन है ये। समय और परखना हमको इनकी असलियत को हमारे सामने उजागर कर देगा। नाउ यू रिमेंबर, अब आपको याद होना चाहिए मत्ती उसके 7वें अध्याय में यीशु मसीह ने कहा दोष ना लगाओ, राइट? रिमेंबर, दोष ना लगाओ। बहुत महत्वपूर्ण पद है। दोषारोपण मत करो। दोषारोपण, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, डोंट डू दैट, मत करो। ये गई भैंस पानी में, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो नरक में जा रहा है। जजमेंटल एटीट्यूड, जजमेंटल एटीट्यूड, ये वहां पे एटीट्यूड की बात, भावना की बात, हृदय की बात हो रही है, हमारे मानसिकता की बात, हमारे दृष्टिकोण की बात हो रही है। जब हम लोगों को देखते हैं और कहते हैं ये भी खराब है, 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 ये भी नरक में गया, ये भी नरक में गया, ये भी नरक में गया। स्वर्ग कौन जाएगा? केवल सत्य वचन के लोग। आई होप, मेरी आशा आप ये ना सोच, वी डू नॉट से दैट, वी डोंट इवन, हम ये सोचते भी नहीं है, सोचना भी नहीं चाहिए। वी शुडंट, सोचना भी नहीं चाहिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है? तो हमें ये नहीं करना है। बट एट द सेम टाइम, लेकिन साथ ही साथ में, याद है आपको 7वें अध्याय उसके पहले पद से लेकर 5वें पद में हमको दोष नहीं लगाना, लेकिन 6ठे पद में कहा गया था पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और मोती सुअरों के आगे मत फेंको। मतलब तुमको परख की आत्मा होनी चाहिए, तुमको परखना पड़ेगा, गलत क्या सही क्या में भेद करना आना चाहिए तुमको। यू शुड नो, यू मस्ट नो। आप मसीह हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, आप यीशु मसीह के शिष्य हैं, आपको मालूम चाहिए सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, रास्ता सकरा कौन सा है, रास्ता चौड़ा कौन सा है। यू शुड नो, आई मस्ट नो। ये विश्वास, यीशु मसीह पास्टर्स को ये चिट्ठी नहीं लिख रहे, ये सर्मन ऑन द माउंट पास्टर्स को नहीं दे रहे यीशु मसीह, ये लोगों से बात करें, उनके आसपास शिष्य हैं, उनके जो 12 शिष्य हैं और साथ में भीड़ है जो उनके आसपास। तो वो सबसे कह रहे, तुमसे कह रहे, तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, तुम परखो, तुम जानो, तुमको मालूम चाहिए किसके सामने तुम सही बातें बोलो, किसके सामने तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, कौन परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेगा, कौन परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करेगा, कौन है जो उसकी शिक्षा को मानेगा, कौन है उसकी शिक्षा को नहीं मानेगा। तुमको मालूम होना चाहिए कि सीधा रास्ता कौन सा है, टेढ़ा रास्ता कौन सा, तुमको मालूम होना चाहिए कठिन रास्ता कौन सा है और आसान रास्ता कौन सा, तुमको मालूम होना चाहिए। That's what we saw last week, right? Verses 13 to 14. 2 मार्ग, 2 फाटक, 2 मार्ग, 2 भीड़ एंड 2 डेस्टिनीज, 2 गंतव्य। 2 फाटक, 2 मार्ग, 2 भीड़, 2 गंतव्य। इसमें और उसमें भेद करना तुमको आना चाहिए। झूठे शिक्षक क्या करेंगे तुमको? वर्स 15 ऑनवर्ड्स, झूठे शिक्षक से क्यों सावधान रहो? क्यों सावधान हो झूठे शिक्षक से? क्योंकि झूठे शिक्षक खुद तो नाश हो रहे हैं, खुद तो नाश की ओर जा रहे, विनाश की ओर, खुद तो वो चौड़े मार्ग पे चढ़ रहे हैं, खुद तो वो आसान रास्ता चुन रहे हैं, खुद तो वो बहुत सी भीड़ के साथ जा रहे हैं और साथ में तुमको भी ले जाएंगे। हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम। झूठे नबियों से सावधान है। क्यों? क्योंकि जैसा गुरु वैसा चेला, और फिर दोनों आपस में ठेलम ठेला। वर्स 15, दैट्स व्हाई एंड यू गॉट टू बी केयरफुल, यू एंड आई नीड टू वॉच आउट। हमको ध्यान देना है। हम और आप क्या करना है? हमको और आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर से बुद्धि मांगना है, जजमेंट को सस्पेंड नहीं कर देना है, अपनी बुद्धि हमको किनारे नहीं रख देनी है, जजमेंटल नहीं होना है, दोषारोपण नहीं करना है, दंडाज्ञा नहीं सुनानी किसी को। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है किसी ने बोला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, अरे भैया प्रभु तुरंत धन्यवाद।
किसी ने कहा मैं यीशु मसीह के नाम से, हाँ 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 बिल्कुल सही। किसी ने कहा बाइबल में लिखा, हाँ हाँ बिल्कुल सही। आई मीन सडनली एज सून एज, जैसे ही किसी ने बोला यीशु मसीह का नाम क्या लिया, बाइबल खोली क्या, हालेलुया बोला क्या, प्रेज द लॉर्ड बोला क्या, बुद्धि तुरंत छोड़ देते हैं लोग, तुरंत छोड़ दिया। क्या सही है, क्या गलत है, क्या त्रुटि है, क्या त्रुटि नहीं है, क्या उचित है, क्या अनुचित नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। कलीसिया के भीतर झूठे नबियों से सावधान रहो, क्योंकि वो तुम्हारे पास आएंगे। और आते क्यों हैं? क्योंकि वो तुमको फाड़ना चाहते, खाना चाहते, बर्बाद करना चाहते हैं। वर्स 16 ऑनवर्ड्स, 16 से लेकर 18 पर तक हम इनको पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे हम इनको इनके फलों से पहचानेंगे। पहचानने के लिए आपको सेमिनरी में जाना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप पास्टर हो या एल्डर हो या चर्च में टीचर हो। आप विश्वासी हैं, आपके भीतर पवित्र आत्मा वास करता है, आपके भीतर यू हैव द होली स्पिरिट विद इन यू। आपके भीतर आपको मालूम है सच्चाई क्या, गलत क्या है, आप जान सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है? जानने की इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर। सत्य को जानने की इच्छा होनी चाहिए, सत्य को समझना है, सच्चाई को समझना, सच्चाई को समझ करके, जान करके, फिर उसी अनुसार समय के साथ आप देख सकते हैं, भेद कर सकते हैं। भेद करना है आपको पास्टर होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सेमिनरी में पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? 16 पद से, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। वर्स 20 में तुम उनको उनके फलों से पहचान लोगे। कि कैसे पहचानेंगे फलों से? वर्स 16 to 18 प्रभु जी यहाँ पे एक सिंपल एक इमेजरी दे रहे हैं, एक चित्रण दे रहे हैं। यीशु मसीह आप बात होते हैं, यीशु मसीह चित्रात्मक रीति से बात करते हैं, सिंपल चित्रात्मक। क्या करे यीशु मसीह? अरे भाई झाड़ झंकार से कभी अच्छी चीज उगरेगी? नहीं उगेगी ना। झाड़ झंकार में क्या होगा? झाड़ झंकार में झाड़ झंकार होगा। कटीली झाड़ी में कटीली झाड़ी, आप कटीली झाड़ी में जाकर के आप सेब ढूंढोगे तो अब आपकी बुद्धि। अब आप लगाए हो, घास लगाए अपने घर में, अपने बालकनी में घास पे घास उगाइए, आप खूब घास उगाइए। मतलब महीनों आप घास में खाद डालिए, उसमें आप जो डालना, आपका यूरिया डालिए, जो डालना आप डालिए, पानी पिलाइए, आरओ का पानी पिलाइए, जो करना आप करिए। और फिर आप सोचें कि उसमें आएंगे सेब या आप उससे निकालेंगे आम। नहीं हो सकता ना। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट जीसस इज सेइंग। सिंपल कॉमन सेंस, सामान्य ज्ञान की बात, सामान्य बुद्धि की बात है। 16 पद में कटीली झाड़ियों से अंगूर या कांटों से अंजीर नहीं होंगे भैया। इट जस्ट डजंट वर्क। ऐसा होता ही नहीं, संभव ही नहीं, ये असंभव बात है। तो समस्या ये जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठे नबी हैं, झूठे शिक्षक, उनके जीवनों से समय लगेगा कि तुम समझ जाओगे। 17 पद में अच्छा पेड़ अच्छा फल देगा, बुरा पेड़ बुरा फल देगा। खत्म। पेड़ जो बुरा फल नहीं दे सकता है, ना ही निकम्मा, अच्छा पेड़ बुरा नहीं दे सकता, ना ही निकम्मा पेड़ अच्छा। यीशु मसीह एक ही बात को बार बार बोलते हैं, ऑलमोस्ट एज इफ लाइक अगर समझ में नहीं आया तो फिर समझ लो, फिर से बोल रहा हूं। Why does Jesus repeat himself? क्यों करके यीशु मसीह अपने आप को दोहराते? क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि हम लोग सुनने में कमजोर हैं, समझने में कमजोर हैं। एक ही बात को अलग अलग एंगल से बार बार यीशु मसीह को हमको समझाना पड़ता है। अगर एक ही बात को बोल देते, एक ही लाइन में होता, झूठे भविष्यवक्ता सावधान, खत्म होती बात, देन दैट्स इट, डन। लेकिन एक ही बात को हमें बार बार समझाया, क्योंकि इसको हल्के में मत लो, टेक इट सीरियसली। गंभीर बात है ये मत सोचो मैं नहीं पढ़ूंगा इनके चक्करों में। नहीं, अच्छे लोग पड़ जाते हैं इनके चक्करों में, अच्छे लोग, क्योंकि वो हमारे बीच में आ जाते हैं। जब हमारे बीच में आ गए तो उनसे